अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। राबिया एहसन शिज़मा किचन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और मुझे सराहने के लिए। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको नित नई वीडियोस मिलती रहें। आज मैं आपके सामने बहुत देसी किस्म की मज़ेदार किस्म की दाल लेके आई हूँ, साबुत मसूर की दाल यानी काली दाल। हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे हम लोगों ने काली मसूर की दाल का इस्तेमाल किया है, जो यहाँ पे मैंने 1.5 कप दाल ली है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, क्योंकि दाल को अगर पहले से भिगो दिया जाए तो बहुत ज़्यादा जल्दी और मज़े की बनती है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग उसके अंदर प्याज और टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने आधी छोटे साइज़ की प्याज की भी आधी प्याज इस्तेमाल की है, जो हम लोग दाल के अंदर डालेंगे, और टमाटर भी आधा, छोटे साइज़ के टमाटर का भी आधा टमाटर इस्तेमाल किया है, यानी आधी प्याज। और मसाला जात में हम लोग नमक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है, हल्दी मैंने हाफ टी स्पून ही ली है। इसके अलावा एंड में जो है वो खूबसूरत टेस्ट देने के लिए, आपको पता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दालों में खूबसूरत टेस्ट डेवलप करने के लिए यहाँ मैंने चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे इमली का इस्तेमाल किया है। इमली का हम लोग इसमें पानी डाल के इमली का पेस्ट बनाएंगे, जो दाल में शामिल करेंगे। ये हम लोग के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो दाल में शामिल होंगे। उसके बाद हम लोग आखिर में इसका तड़का लगाएंगे, यानी भगार। उसके लिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, जो मैं आपको डालते हुए बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी में तड़के के लिए ऑयल इस्तेमाल होता है। और भगार में सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे लहसुन। लहसुन के मैंने यहाँ 4 जवे इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून लिया, ज़ीरा लिया है। ज़ीरा पाउडर भी ले सकते हैं, साबुत ज़ीरा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे साबुत ज़ीरा इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं, 2 अदद हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं, और साबुत लाल मिर्च इस्तेमाल की है, क्योंकि तड़के में साबुत लाल मिर्च भी एक बहुत मज़े का टेस्ट डेवलप करती है। वो भी मैंने 2 अदद इस्तेमाल किए हैं। और आखिर में मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करूँगी। अब चले आए हम लोग चलते हैं दाल की तरफ। जी नाज़रीन, हम लोगों ने अपनी दाल, जो पानी हम लोगों ने धो के दाल में छोड़ा था, उस समय दाल कुकर में शामिल कर दी है। अब हम लोग इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करेंगे। पानी हमेशा इतनी मिकदार में ऐड करें कि ना बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम। यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं, जो मैंने अंदाजे से किया है। इसके बाद अब हम लोग इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक एक भी हाफ टी स्पून है, लाल मिर्च पाउडर भी हाफ टी स्पून ही लिया गया है। हल्दी पाउडर, इसके साथ साथ हम लोग इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। और प्याज आप देख सकते हैं कि मैंने स्लाइस में किस तरह कट की हुई है, ये डालेंगे। और टमाटर भी साथ ही शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम लोग 15 मिनट के लिए कुकर में पकने के लिए छोड़ देंगे। नाज़रीन, हम लोगों ने कुकर जो है वो 15 मिनट के लिए स्टीम पे रख दिया है। अब हम लोगों के पास जो इमली है उसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं पानी मैंने थोड़ी सी मिकदार में ऐड किया है, ताकि इसका अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। इसको कुछ देर के लिए पानी में ही रहने देंगे, ताकि हम लोग एंड में इसका पेस्ट जो है वो इमली का पेस्ट दाल में शामिल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दाल रेडी है। इसको हम लोगों ने 15 मिनट अच्छी तरह पकाया है। दाल अच्छी तरह गल चुकी है, अब आप देख सकते हैं। अब हम लोग दाल में ऐड करेंगे वो पल्प जो मैंने आपको बताया था, इमली का पल्प, जो मैंने भिगोई थी इमली, और उसमें से मैंने तमाम सीड्स निकाल दिए हैं। इसके साथ ही हम लोग ऐड करेंगे चिकन पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नाज़रीन, ये बहुत ही मज़ेदार आप रेसिपी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि अमूमन घरों में बनती है, आपको पता है सब घरों में इसी तरह की दाल बनती है, लेकिन ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुझे अपनी दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप रोटी के साथ खाएं तो आप दाल थोड़ी गाढ़ी रखें, चावलों के साथ खाएं तो दाल को पतला कर लें। यहाँ पे हम लोग कुछ देर पकने देंगे। इतनी देर हम लोग भगार तैयार कर लेंगे। चले आए, हम लोग चलते हैं भगार की तरफ। जी, अब हम लोग जो है वो भगार तैयार कर लेंगे दाल के लिए। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हम लोग का ऑयल गर्म हो गया है। अब हम लोग इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन के 5 से 6 जवे लिए हैं, तकरीबन 6 जवे।
लहसुन जितना दाल में डालेंगे वो उतना ही मज़ेदार दाल में टेस्ट डेवलप करता है। इसको भी हम लोग सुनहरा होने देंगे। नाज़रीन, बिल्कुल एंड में दाल में हम लोग पुदीना ऐड करेंगे। अच्छा, मैं दाल में अच्छा खासा पुदीना डालती हूँ क्योंकि पुदीने का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसको बिल्कुल डिश आउट करने से पहले दाल में अच्छी तरह डाल के मिक्स कर दें, और जो थोड़ा बहुत बच जाए उसको ऊपर से गार्निश करते हैं। लहसुन जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर हरी मिर्चें, जो कि मैंने यहाँ पे 2 अदद इस्तेमाल की हैं। हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो हरी मिर्चें और साबुत लाल मिर्चें ऐड कर दी थी। अब वो भी हल्की सुनहरी होने लगी हैं, तो अब हम लोग इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। तो ज़ीरा बहुत जल्दी सुनहरा हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि उसको एंड में ऐड करें। बहुत खूबसूरत किस्म का भगार रेडी हो रहा है। और नाजरीन, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप लोग ये वाली जब भगार के साथ दाल खाएंगे तो आपको बेइंतहा पसंद आएगी। नाजरीन, अब आप देख सकते हैं कि मज़ेदार किस्म की काली मसूर की दाल तैयार है। ये बहुत यूनिक और टेस्टी तरीके से बनाई गई है, थोड़ी डिफरेंट है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करके इसको कमेंट ज़रूर करिएगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अगली रेसिपीज़ के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।